नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, एएमएफआई की एक नई रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट एकदम चौंकाने वाली थी। तो मुझे लगा कि ये रिपोर्ट तो बिल्कुल आप लोगों के साथ मुझे ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो मेरे व्यूवर्स हैं या तो वो म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं या फिर वो निवेश करने का प्लान बना रहे हैं। अब ये देखिए, रिपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, टॉपिक आपके सामने है, इसी को टॉपिक आज की वीडियो के लिए मैंने रखा हुआ है कि म्यूचुअल फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए। अब भैया, हम लोग तो म्यूचुअल फंड में निवेश इसलिए कर रहे हैं कि हमें रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, लेकिन यहां तो म्यूचुअल फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न्स दे दिए हैं। तो क्या मार्केट हमारा गिरने वाला है, जो हमें ये नेगेटिव रिटर्न्स का सिग्नल देखने को मिल रहा है? तो क्या कुछ ये पूरा माजरा है और एज ए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हमें अब क्या करना चाहिए? रिपोर्ट पूरी ये आखिर है क्या और ये क्या कहती है रिपोर्ट, सब कुछ हम लोग आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव ये होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जो हमारा डेटा है, जो हमारी रिपोर्ट है, वो क्या कहती है? देखिए, एएमएफआई रिपोर्ट अक्टूबर 2025, एवरेज 1 ईयर के जो रोलिंग रिटर्न्स है वो नेगेटिव गए हैं। कितने? 1.2%। यानी कि नेगेटिव रिटर्न्स हमें यहां देखने को मिले हैं अगर हम एवरेज देख रहे हैं 1 साल का। इससे पहले जो नेगेटिव रिटर्न्स थे, लास्ट नेगेटिव जो था वो 2018 में हमने देखा था। 18 के बाद से हम अब देख रहे हैं कि 1 साल के हमें जो रोलिंग रिटर्न्स हैं वो नेगेटिव देखने को मिले हैं। इसके पीछे के रीजंस क्या हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। कौन सी कैटेगरी सबसे ज्यादा गिरी है उसको भी समझेंगे, और किस तरह से हम अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं इसको भी हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे। तो बस आप ध्यान से एक एक स्टेप को समझिएगा। देखिए, सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ा है वो काफी लोगों की फेवरेट कैटेगरी रहती है स्मॉल कैप और मिड कैप। इन्हीं पर सबसे ज्यादा यहां पर गाज गिरी है। सबसे ज्यादा नेगेटिव गए हैं वो स्मॉल कैप और मिड कैप ही हमें देखने को मिले हैं। अगर स्टेबिलिटी हम देखें तो लार्ज कैप में हमें देखने को मिली है। लार्ज कैप जो है हमारे यहाँ थोड़े से स्टेबल रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई कैटेगरी की बात कि कौन सी कैटेगरी गिरी है और कौन सी कैटेगरी हमें स्टेबल देखने को मिली है। देखिए, स्मॉल कैप और मिड कैप जो लोग वीडियोस देख रहे हैं ना, मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने स्मॉल कैप और मिड कैप में पैसा निवेश जरूर किया होगा। अगर आप लोग पिछले 1 साल का डेटा देखेंगे तो ये आपको गिरावट इसमें देखने को मिली होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, गिरावट के पीछे की वजह क्या है, सबसे पहले उसको भी समझना जरूरी है। इसकी जो वजह मैंने यहां पर कुछ 3-4 पॉइंट्स निकाले हैं, उसमें सबसे पहला है वैल्यूएशन। देखिए, जब किसी चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, कह लीजिए कि स्मॉल कैप और मिड कैप जो है ना, ये ओवर वैल्यूड चल रहे थे, यानी कि मार्केट हमारी काफी ज्यादा महंगी हो गई थी। इसकी वजह से भी स्मॉल कैप और मिड कैप में हमें ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। दूसरा है प्रॉफिट बुकिंग। देखिए, जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर थे ना, उन्होंने अपना यहां से बहुत बड़ा अमाउंट निकाला है। उन लोगों ने जब मार्केट थोड़ा सा स्टेबल था उस समय पर पैसा निवेश किया था, और जब मार्केट में तेजी आई तो अपना पैसा निकाल लिया। उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग यहां पर करी। तो जब मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा निकलता है, उसकी वजह से भी मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट आती है। तो करेक्शंस हमें काफी देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट मैंने रखा है दोस्तों, ग्लोबल अनसर्टेनिटी। देखिए, यूएस चाइना का थोड़ा सा आप देख ही रहे हैं, काफी कुछ चल ही रहा है मार्केट में। कई बार जो है ऑयल प्राइसेस की वजह से भी थोड़ा सा ये सब सिचुएशंस बन जाती हैं। तो ये भी एक बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से मार्केट में करेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। अगला है स्मॉल कैप ओवरहीटिंग। देखिए, स्मॉल कैप में बहुत ही ज्यादा निवेश हो रहा था। अगर आप देखेंगे पिछले कुछ टाइम में देखेंगे, कुछ स्मॉल कैप तो जो हमारे थे ऐसे थे जिन्होंने जो लमसम निवेश था उसको लेना बंद ही कर दिया था कि आप सिर्फ एसआईपी के थ्रू निवेश कीजिए। एक मुश्त निवेश उन्होंने लेना ही बंद कर दिया है। इसका भी कारण यही है कि स्मॉल कैप में जो निवेश है वो बहुत ज्यादा हो रहा था, उस वजह से थोड़ा सा ओवरहीटिंग हमें देखने को मिल रही थी। अभी मार्केट थोड़ा ऐसा है कि आप कह लीजिए कि कूलिंग अभी मार्केट में थोड़ी सी चल रही है। ठीक है, तो रीजंस पर अगर मैं बात करूं तो मेनली ये 4 रीजंस जो है निकल कर आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अब आपको क्या करना चाहिए? अब देखिए, आपने इस न्यूज को देख लिया कि भैया मार्केट में गिरावट आई है पिछले 1 साल में, गिरावट की वजह आपने समझ ली। अब आप लोग भी निवेश करते हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए उसको समझिए। सबसे पहला पॉइंट तो यह है, अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल आप कंटिन्यू कीजिए। उसको बिल्कुल भी स्टॉप करने की किसी भी न्यूज को पढ़कर आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, एकदम बराबर अपनी एसआईपी को आप चला कर रखिए। अगला है रीबैलेंस, अगर जरूरत हो। देखिए,
रीबैलेंस क्या है? मान लीजिए आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें स्मॉल कैप का एक बड़ा पोर्शन है, 30% 35% है। अभी आपने क्या किया, दोबारा से निवेश अपना और बढ़ाया, तो उसमें आपने स्मॉल कैप को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो उसको रीबैलेंस कीजिए। स्मॉल कैप ऐसा ना हो कि 40% से भी ज्यादा आपके पोर्टफोलियो में निकल जाए, तभी आपके लिए नुकसानदायक होता है। मान लीजिए आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें 40% से भी ऊपर स्मॉल कैप निकल गया, और अभी आपने देखा कि स्मॉल कैप में गिरावट भी अच्छी खासी थी, तो जो आपका पूरा पोर्टफोलियो है ना, वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा, वो आपको रेड दिखाई देगा। इसलिए एक बैलेंस पोर्टफोलियो वो होता है कि आप स्मॉल कैप को अपनी जरूरत के हिसाब से रखिए। मार्केट को देख करके रिटर्न्स बहुत ज्यादा है, स्मॉल कैप को कभी भी बहुत ज्यादा पोर्शन स्मॉल कैप का अपने पोर्टफोलियो में मत रखिए। पोर्टफोलियो हमेशा अच्छे रिटर्न्स देने वाला होना चाहिए, ज्यादा रिटर्न्स देने वाला नहीं। अगर आप ज्यादा रिटर्न्स देने वाला पोर्टफोलियो बनाना चाहेंगे, उसकी तरफ ज्यादा भागेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं आपको ज्यादा नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है, और उसके लिए हम लोग तैयार रहते नहीं है। इसीलिए पोर्टफोलियो ऐसा बनाना है कि जैसे हमने देखा कि लार्ज कैप स्टेबल रहे, तो हमारे पोर्टफोलियो में लार्ज कैप भी होना चाहिए। इस न्यूज में स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट थी, लार्ज कैप स्टेबल थे। और अगर आप फ्लेक्सी कैप को देखेंगे रिपोर्ट की और आप डेप्थ में जाएंगे, तो फ्लेक्सी कैप में एक मिला जुला असर था, यानी कि गिरावट थी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं थी। कारण क्या है, फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप सभी होते हैं। तो इसीलिए आप थोड़ा सा रीबैलेंस पर फोकस कीजिए अगर आपको जरूरत है तब। ठीक है, अगला पॉइंट, अवॉइड करना है न्यू स्मॉल कैप एंट्री को। ये मैं अभी आपसे डिस्कस कर ही रहा था। अगर आपको एक, मान लीजिए आपकी एसआईपी है कोई 10,000 की चल रही है, अपने पोर्टफोलियो बना हुआ है, आपने हर साल आप सोचते हैं कि मैं 1,000 एसआईपी में बढ़ाता हूं। इस साल जो आपको 1,000 रुपये एसआईपी में बढ़ाना है, वो जरूरी नहीं है कि आप स्मॉल कैप में ही बढ़ाएं। अभी टाइम ऐसा चल रहा है कि मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव चल रहे हैं, आपको थोड़े से स्टेबिलिटी चाहिए, तो आप या तो लार्ज कैप ले लीजिए, या फिर फ्लेक्सी कैप ले लीजिए, या फिर आप एक हाइब्रिड भी ले सकते हैं। स्मॉल कैप को अभी के हिसाब से अगर आप चाहें तो थोड़ा सा आप रोक कर भी चल सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको लमसम करना है, आपके पास एक मुश्त कुछ पैसा है, एसटीपी का यूज करके लमसम कीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। एक साथ पूरा पैसा किसी भी फंड में मत डालिए, उसको आप एक लिक्विड फंड में रखिए और वहां से आप एसटीपी लगा दीजिए। वैसे एसटीपी वाले पॉइंट को मैं आपको जल्द ही क्लियर करने वाला हूं, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, और लोगों ने मुझे कमेंट भी किए थे कि आप एसटीपी पर एक प्रॉपर वीडियो बनाइए। तो मैं जल्द ही, हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो मेरी आपको एसटीपी पर ही देखने को मिल जाए। इस टॉपिक को तो पूरी तरह से मैं एक अलग वीडियो में ही क्लियर करूंगा। ठीक है, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक काफी लोग मुझसे जानना चाह भी रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है दोस्तों माइंडसेट रीसेट। देखिए क्या होता है ना, हम लोगों को लगता है कि यार जब मार्केट में गिरावट आ गई ना, तो हमारा पोर्टफोलियो डूब गया, हमें नुकसान हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्या होता है ना, जब हम अपने इन्वेस्टमेंट को, जो हमने पैसा निवेश किया हुआ है, जब हमने अपने इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे तभी हमें नुकसान होगा, उससे पहले हमें नुकसान नहीं होगा। देखिए क्या होगा, मार्केट में गिरावट आई, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी एसआईपी कंटिन्यू है, हम उसमें पैसा निवेश कर रहे हैं, एसआईपी चल रही है, तो हमें क्या नुकसान हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आज मार्केट में गिरावट है, कल को मार्केट बढ़ भी सकती है, तो फिर से हमें प्रॉफिट होने लगेगा। लेकिन अगर हमने उस गिरावट के टाइम पर अपने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, अपने म्यूचुअल फंड्स को बेच दिया, हमने पैसा निकाल लिया, तब हम कहेंगे कि वो हमारा नुकसान है। इसीलिए गिरावट के टाइम पर थोड़ा सा अपने आप को बचाकर चलना है कि हमें पैसा जो है अपना निकालना नहीं है, क्योंकि गिरावट के टाइम पर नुकसान में पैसा निकालने से तो कोई फायदा ही आपको नहीं होगा, फिर आपने निवेश ही क्यों किया। या तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है पैसे की, बिल्कुल एक ऐसी इमरजेंसी आ गई है कि कोई और रास्ता नहीं है, मुझे यहीं से पैसा निकालना है, फिर तो प्रॉफिट लॉस को छोड़ दीजिए और अपना पैसा आप निकाल सकते हैं। लेकिन सिर्फ मार्केट में गिरावट को देखकर पैसा निकालना कहीं से भी समझदारी भरा डिसीजन आपके लिए नहीं होगा। उस पैसे को आप निवेश रहने दीजिए, जब मार्केट बढ़ेगी तो फिर से आपका पैसा ग्रो होने लगेगा। इसलिए इस चीज को ध्यान रखिए कि नुकसान तभी है हमें जब हम उस पैसे को निकालते हैं। अगर पैसा निवेश है तो फिर कोई नुकसान नहीं है, वो तो मार्केट में घूम रहा है, कभी बढ़ेगा और कभी घटेगा, ऐसे वो चलता रहेगा। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए रखा था, क्योंकि ये न्यूज़ आई थी, काफ़ी लोगों ने इस न्यूज़ को देखा भी होगा कि मार्केट में जो रिटर्न्स हैं वो नेगेटिव बन रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको काफ़ी पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।